One of my favorite players in world cricket, टेस्ट क्रिकेट ले लो, वनडे ले लो, 50 ओवर क्रिकेट ले लो, मेरे सामने इसने क्रिकेट शुरू की थी। रोहित शर्मा के ऑफिशियली 20,000 रन्स कंप्लीट हो गए हैं। जिस आदमी को बाहर निकालने के लिए फिर रहे थे, बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, उसी ने इनकी इज्जत बचाई। ऑस्ट्रेलिया में भी प्लेयर ऑफ द सीरीज बन के आए। इस सीरीज में आप देख लीजिए, तो उसमें क्वालिटी तो है ना, वो बॉलर को सेट ही नहीं होने देता। इसलिए कहते हैं उसको हिटमैन, इसलिए उसको कहते हैं टेरर, इसलिए उसको कहते हैं द कैप्टन, इसलिए उसको कहते हैं कि भाई बच के रहो। जब उसने 100 किया ना, मैं मैच देख रहा था, मुझे बड़ा मजा आया। मैंने बोला यार ये जो 100 किया ना, ये 100 करने के बाद ये पता क्या वो लोग क्या सोच रहे होंगे। इसने तो हमें बोला ये माइक वाले, ये पेन वाले, ठीक है, नहीं सॉरी लैपटॉप वाले, और क्या था तीसरी बात, रोहित शर्मा ने जो पेन वाले, तो पता नहीं माइक वाले, लैपटॉप वाले, ठीक है। कितना मजा आया जब उसने 100 किया। तो कहने का मकसद ये है कि औलाद रखो, जो बहुत बड़ा प्लेयर होता है ना उसको इस तरीके से क्रिटिसाइज नहीं किया जाता। वनडे का तो रोहित शर्मा किंग है, नो डाउट अबाउट इट। देखिए बात सुने, 2 डबल 100 देखिए बात सुने, रोहित शर्मा कितने 2 है या 3 है डबल? बिल्कुल ऐसी 2-3 है। देखिए बात सुने, अगर रोहित शर्मा टेस्ट क्रिकेट में भी इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करता ना, मैं उसको टेस्ट क्रिकेट में भी ये नहीं बोलूंगा कि ये बेकार प्लेयर है। भाई ये ऐसे प्लेयर है इन्होंने अगर थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन भी इनकी है ना, वो एक लेवल रखती है, एक मुकाम है। ऐसा नहीं है यार। क्या इंटेंट के साथ खेला रोहित शर्मा में रोल्स रॉयस चली और क्या खूब चली। मेरी मुराद रोहित शर्मा से है। इनकी बैटिंग में भी वही रोल्स रॉयस वाला सिल्की टच है, एलिगेंस, ग्रेस और कंफर्ट। आंखों को भाती है इनकी बैटिंग, और इनके पास बहुत टाइम होता है जब ये शॉट्स खेल रहे होते हैं, और कभी ऐसा महसूस नहीं होने देते कि जबरदस्ती हिट लगा रहे हैं और जोर से हिट लगा रहे हैं। इनके पास एक्स्ट्रा टाइम होता है शॉट खेलने का, बॉल को पहले देखने का, और अगर इसी तरह से ये खेलते रहे, क्या लाजवाब सीरीज रही है इनकी, तो बहुत सारे रिकॉर्ड तोड़ देंगे। रोहित शर्मा ने दोस्तों 20,000 रन कंप्लीट कर लिए हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में, और इंडिया का चौथा बल्लेबाज बन गया है जिसने भाई 20,000 रन कंप्लीट कर लिए हैं। पहले नंबर पे भाई सचिन तेंदुलकर है, और दूसरे पे भाई विराट कोहली है। रोहित शर्मा ने अपने भाई लोगों 20,000 रन इंटरनेशनल क्रिकेट में पूरे कर लिए हैं। 20,000 और 20,000 से ज्यादा रन बनाने वाले जो हिंदुस्तानी प्लेयर हैं वो कोई बहुत ज्यादा नहीं है। पाकिस्तानी मीडिया रोहित शर्मा के 20,000 रन देखकर फिर से परेशान हो गई है। हर तरफ बस एक ही बात चल रही है, बाप बाप होता है। अगर आप भी हिटमैन को सपोर्ट करते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। रोहित भैया के अपना एक बड़ा जिसे कहते हैं मैसिव रिकॉर्ड उन्होंने अपने नाम पर किया है, 20,000 इंटरनेशनल रन्स का फॉर इंडियन क्रिकेट। चौथे 4th इंडियन बैटर हैं जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में 20,000 से ज्यादा रन्स बनाए हैं। 20,000। रोहित भैया के 538 इनिंग्स में 20,000 प्लस रन्स हो गए हैं। ऊपर राहुल द्रविड़ है 599 इनिंग्स में 24,064 रन्स। नंबर 2 के ऊपर विराट कोहली 622 इनिंग्स में 27,910 रन्स। And then comes Sachin Tendulkar 782 innings में 34,357 runs, 34,000 प्लस बहुत रन है भाई। अच्छा, रोहित शर्मा का सिर्फ रन्स का नहीं है। अगर आप रोहित शर्मा की ये देखें ना, टेस्ट क्रिकेट में 4,301 रन्स, ओडीआई क्रिकेट के अंदर 11,516 रन्स, T20 के अंदर 4,231 रन, 3300 ओडीआई क्रिकेट में, वो भी राइट एट द टॉप लिस्ट में आते हैं। 5 T20 इंटरनेशनल्स में 100, वहां पर भी ये टॉप में आपको नजर आते हैं, राइट एट द टॉप। आई डोंट थिंक सो कि शायद ही किसी, मुझे सही याद नहीं पड़ा कि किसी और बैटर की T20 इंटरनेशनल्स में 5 सेंचुरीज हों। आई थिंक सो रोहित की सबसे ज्यादा है। अच्छा, कैप्टनसी है, सारा कुछ है, रन्स के अंबार हैं। तो रोहित शर्मा जो है वो एक इलीट किस्म की जो लिस्ट है ना बैटिंग की इंडियन क्रिकेट के अंदर, उसमें आते हैं। एंड ऑलमोस्ट 2007-8 से ऑनवर्ड्स, 2007 से आप स्टार्ट करें, क्योंकि वर्ल्ड T20 की जो टीम थी, पहला वर्ल्ड T20 2007 में जो हुआ था, उसमें रोहित शर्मा मौजूद थे। विराट कोहली का डेब्यू रोहित शर्मा के डेब्यू के बाद हुआ है। रोहित शर्मा का पहले डेब्यू हुआ था विराट कोहली से 2007। क्या उसने फैंटी लगाई, या उसने मारा है। मेरा दिल कर रहा था कि 150 करता आज रोहित शर्मा। आ गया, छा गया हिटमैन रोहित शर्मा। 75 रन हेटर्स के अंदर पा गया मेरा हिटमैन शर्मा। देखिए, मुझे रोहित शर्मा की सबसे अच्छी चीज लगती है कि वो अपने लिए नहीं खेलता, वो टीम के लिए खेलता है। वो उसके जहन में ही नहीं होता कि मेरी टीम का क्या होगा, मुझे स्टार्ट देना है।
मुझे लगता है कि अल्लाह ताला ने रोहित शर्मा की शायद सुनी है। देखिए साउथ अफ्रीका की तेल लगा के मारी किसने है वो भी मैं आपको बता देता हूं। बेटा पहले रोहित शर्मा ने मारी आपकी, फिर आपकी मारी जायसवाल ने 100 मार और फिर जो किंग कोहली क्रिकेट के अब्बू ने आपकी मारी ना T20 मोड में वो चला गया, बताओ उसने पकड़ कर घुसा दिया इनके। अगर इंडिया के क्रिकेटर्स ने अच्छा किया है, शानदार काम किया है, विराट कोहली और रोहित शर्मा से बड़ा कोई प्लेयर है तो दिखा दे। हम बायस लोग नहीं है, पाकिस्तान में क्रिकेट को पसंद करते हैं। क्यों जी? आप विराट कोहली और रोहित शर्मा ने जो आखिरी इनिंग खेली है, लेकिन जरा एक लम्हे को आप भी जरा साउथ अफ्रीका पे कमेंट कीजिए, ये क्या चोकर्स चोक किया, क्या किया आज बिल्कुल रियली उन्होंने वो टैग को सही साबित किया, टैग को बिल्कुल सही साबित कर दिया। इस टूर्नामेंट में 1 रन से जीत रहे थे, 4 रन से जीत रहे थे, तो ऐसा लग रहा था जैसे चोकर्स का लकब अच्छा नहीं कर सके थे साउथ अफ्रीका ओडीआई सीरीज में। उससे पहले अगर आप देखो इवन T20 में उन्होंने फिर भी रन बना दिए थे, लेकिन ओडीआई में बड़ा स्कोर बनाने में नाकाम रहे थे, क्योंकि उससे पहले एशिया कप से पहले बाबर आजम आखिरी जो ओडीआई सीरीज खेले थे वो वेस्ट इंडीज गए थे, और वेस्ट इंडीज में भी बाबर आजम अच्छा नहीं कर पाए थे। और वही वजह बनी थी कि बाबर आजम T20 फॉर्मेट में एशिया कप में भी जगह बनाने में कामयाब नहीं रहे थे। अगर आप साउथ अफ्रीका की ओडीआई सीरीज देखें तो बाबर आजम ने जो रन बनाए थे वो 7 बनाए थे, एक में 11 बनाए थे और एक में 27 बनाए थे, और उतने उस तरह से अगर आप देखो तो इंपैक्ट नहीं डाल पाए थे। लेकिन हमने जब देखा कि विराट कोहली ने साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट 3 ओडीआई थे, इवन बातें काफी थी कि जो बाबूमा थे जैसे वो भी थे, मार्करम भी थे, ये वो लोग थे जो पाकिस्तान की ओडीआई सीरीज में नहीं खेल रहे थे। लेकिन विराट कोहली ने 200 मारे, एक नॉट आउट 65 रन बनाया, और जो एवरेज था विराट कोहली का वो तकरीबन 150 का था इस ओडीआई सीरीज में। यकीनन तौर पर एक इंतहाई बहुत ही बड़ी एवरेज है एक सीरीज में, 150 का एवरेज, ये बहुत ज्यादा हाई है। और बात यही हो रही है कि विराट कोहली अब जहां पर गौतम गंभीर बार बार बात कर रहे हैं, अभी हमने आज भी इंटरव्यू उनका बड़ा वायरल हुआ है जिस पर वो बात कर रहे हैं साउथ अफ्रीका की सीरीज जीतने के बाद कि अभी भी हम 2 साल बहुत आगे हैं। आप वर्ल्ड कप की बात कर रहे हो, रोहित शर्मा विराट कोहली के हवाले से बहुत आगे है। फिलहाल अभी यंगस्टर्स को अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, वो ग्रैब कर रहे हैं, वो हम तब की तब देखेंगे। तो फिर भी उन्होंने गोली कराने की कोई तरजीह दी, कोई स्ट्रेट आंसर नहीं दिया, जो कि फैंस को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा कि एक तरफ विराट कोहली इतना अच्छा कर रहे हैं, रोहित शर्मा इतना अच्छा कर रहे हैं, लेकिन आप वही वाली बात है जो आप पहले भी कर रहे थे कि वो बात की बात करेंगे। फिर आप अभी क्या ये बोल सकते हो कि हाँ जी शुभमन गिल कप्तान है, वो हम बाद में डिसाइड करेंगे कि आया वो कप्तान होंगे या नहीं होंगे। 2 साल में तो बहुत कुछ तब्दील हो जाता है। एक बात है ना, कोई प्लेयर इंजर्ड भी हो जाता है, किसी की फॉर्म भी नहीं होती। क्या आप शुभमन गिल के लिए भी ये बात कर सकते हो कि वो कप्तान नहीं होंगे या पता नहीं वो कप्तान? सोचो अगर रोहित विराट ओडीआई में नहीं होते तो क्या इंडिया ये सीरीज जीत पाता, या टेस्ट की तरह वो भी सीरीज गवा देता? क्योंकि सभी लोग कह रहे थे कि रोहित विराट जब आएंगे तभी टीम इंडिया जीतेगी। ये मैं आपसे जानना चाहता हूं, कमेंट में बताइएगा। भारत और साउथ अफ्रीका की इस सीरीज में सबसे बड़ा ट्विस्ट मैच में नहीं बल्कि मैच के बाद हुआ। अगर मैं कहूं कि जब सीरीज खत्म हुई, रोहित और विराट प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए तो सवाल मैदान के नहीं पूछे गए, सवाल पूछे गए क्या आप संन्यास लेने वाले? और अगर मैं कहूं कि इस सवाल पर जो जवाब आया वो इतना भारी था कि अगर आपका दिल कमजोर है तो आप ये कहानी पूरा मत सुनिएगा, क्योंकि ये कहानी क्रिकेट की नहीं, ईगो की लड़ाई की है, सम्मान बनाम फैसला की है, रोहित विराट बनाम सिस्टम की है। और हां, अगर आप रोहित या विराट के फैन हैं तो मैं आपको पहले ही चेतावनी दे दूं, ये कहानी आपकी रूह हिला देगी। दक्षिण अफ्रीका का वो अपमान, सीरीज खत्म होती है। स्कोरबोर्ड पर इंडिया की जीत चमक रही है, लेकिन पर्दे के पीछे कुछ और उबल रहा है। साउथ अफ्रीका का हेड कोच कैमरे के सामने खड़े होकर बोल देता है, हम चाहते थे भारत को घुटनों पर देखना, हम चाहते थे वो गिड़गिड़ाएं। सोचिए किसी विदेशी देश का कोच भारतीय टीम के लिए ये शब्द बोलता है और किसी को फर्क ही नहीं पड़ता। लेकिन ये बात सिर्फ जमीन पर नहीं गिरी, ये बात सीधे जाकर लगी विराट कोहली और रोहित शर्मा के सीने पर, क्योंकि इतिहास गवाह है जिस दिन किसी ने विराट के ईगो को छुआ उस दिन या तो सामने वाला टूटा या फिर खेल का इतिहास टूट गया। रोहित का जवाब बल्ले से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 मैचों की ओडीआई सीरीज, जहां कुछ लोग बोल रहे थे शुभमन नई सनसनी है, रोहित बूढ़ा हो गया है, अब बदलने का समय है। रोहित ने बिना कुछ कहे बल्ला उठाया और कहा, बेटा बूढ़ा दिखता हूं पर करता बच्चा हूं। 3 मैच, 202 रन, 101 की औसत, 1 शतक, 1 अर्धशतक। ये सिर्फ रन नहीं थे, ये एक चिल्लाहट थी, हम अभी खत्म नहीं हुए हैं। विराट का तूफान फिर आई साउथ अफ्रीका सीरीज और भाई साहब जो हुआ उसने इतिहास हिला दिया। 3 मैच 3 शतक नहीं रुकने वाला। विराट स्ट्राइक रेट 117, औसत 151 और दिलों पर राज करने वाला अटैक मोड विराट कोहली ने नहीं बताया। विराट ने दिखाया, अगर हमें छेड़ोगे तो हम पूरे बोर्ड को हिला देंगे। 271 रन का पीछा वर्सेस साउथ अफ्रीका भाई 5 T20 की
सीरीज आ चुकी है इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका की, और भाई 11 बबर शेर इंडिया की तरफ और 11 बबर शेर भाई साउथ अफ्रीका की तरफ। सूर्य कुमार यादव दी अनबीटेबल कैप्टन, जो कि भाई हिस्ट्री पे हिस्ट्री क्रिएट करता जा रहा है, रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड जो है वो ब्रेक करता जा रहा है। भाई बात करेंगे सूर्य कुमार यादव की, और उसके बाद उनके 11 बबर शेरों की। जसप्रीत बुमराह कमबैक कर चुके हैं, वरुण चक्रवर्ती जो है वो आ चुके हैं, उसके बाद अक्षर पटेल, हार्दिक पांड्या, संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा द डिस्ट्रॉयर, जो कि भाई अगले बॉलर्स की जो है वो बोलती बंद कर देते हैं और अगलों की जो है वो टांगे तोड़ देता है, और बॉलर्स डर से जो है वो बॉलिंग करवाने नहीं आते। अगर हम 11 साउथ अफ्रीका की शेरों की बात करें तो भाई एडन मार्करम, और उसके बाद डेविड मिलर, मार्को जेनसन, ब्रिट्सकी, और भाई बड़े बड़े नाम है उनके पास। तो भाई तगड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। T20 सीरीज इंडिया साउथ अफ्रीका जो है वो टेस्ट सीरीज जीत गया, और भाई ओडीआई जो है वो इंडिया जीत चुके। अब देखना है कि T20 की सीरीज जो है वो कौन किसको बिछाड़ता है। पाकिस्तानी फार्म से बात करते हैं, सर क्या लगता है कौन किसका सॉफ्टवेयर अपडेट करने वाला है, कौन किसकी टांगे तोड़ने वाला है, कौन किसको जो है वो मैदान में दौड़ा कर मारने वाला है? जबरदस्त मैचेस होंगे। मैं नहीं कहूंगा कि वन साइडेड मैच होंगे, ठीक हो गया, बहुत क्लासिक मैच होंगे और अपसेट होंगे। अच्छा, मुझे लगता है अपसेट कौन करेगा? अफ्रीका अपसेट करेगा भाई। नहीं हकीकत भाई आपको पता है। देखें हाँ ये हो सकता है। मैं मेरे ख्याल 5 मैचों की सीरीज है, 2 मैच तो जीतेगा अफ्रीका, सीरीज इंडिया विन करेगा, लेकिन जान लगानी पड़ेगी, प्लेट में नहीं मिलेगा। अच्छा, प्लेट में मतलब तगड़ा मुकाबला होगा, नेक टू नेक मैचेस होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ दूसरी बात कि सारे मैच मजे के, सीरीज जीत रहा है इंडिया जीतेगा। मैंने बोला ना 2-3 से इंडिया विन करेगा। और ये मैं आपको इंटरव्यू नेक्स्ट दूंगा। पहला मैच कौन जीत रहा है? पहला मैच इंडिया जीतेगा। इंडिया जीतेगा। नाम लेता हूँ, आपने मुझे बताना है खतरनाक साबित हो सकता है कि नहीं। सूर्य कुमार यादव डेंजरस है भाई। अभिषेक शर्मा यार टू मच डेंजरस है। जितेश शर्मा यार जितेश शर्मा अभी तक वो जिस क्वालिटी का प्लेयर है ना, उसने इस क्वालिटी से परफॉर्म नहीं किया। तिलक वर्मा यार ओनली एंड ओनली तिलक वर्मा। हार्दिक पांड्या, क्लच पांड्या है। हार्दिक पांड्या है हाँ। बस फिर गए अफ्रीका। जसप्रीत बुमराह यार बुमराह मैं कहता हूँ जितनी इकॉनमी उसकी अच्छी है, चाहे T20 हो चाहे ओडीआई हो चाहे शुभमन गिल, वो तो गिल तो फिर गिल है ना, गिल की बुमराह टॉप है। अक्षर पटेल तो वो तो मजे से आता है, आउट करके चला जाता है 50 स्कोर। कुलदीप यादव यार यादव की जो है ना ये और ये समझ ही नहीं आती। वरुण चक्रवर्ती वो भी चक्कर देता है, देखा नहीं आपने कैसे। हर्षित राणा साहब की ग्रेड याद है आपको? अर्शदीप सिंह, अर्शदीप बहुत अच्छा बॉलर है, उसकी लाइन लेंथ बहुत अच्छी है। यार सारे के सारे डेंजरस हैं, तो फिर साउथ अफ्रीका का घंटा लेने जा रही है यार। घंटा नहीं घंटा लेके जाएगी। देखा जाए तो सूर्य कुमार यादव अनबीटेबल कैप्टन रहे हैं, जितने 18 सीरीज खेली है उसने ओपनिंग कप्तानी में, और अनबीटेबल रहे हैं। इंडिया को हराना एक ड्रोना का 9 विकेट से साउथ अफ्रीका ने 270 रन मारे, लेकिन भारत ने 40 ओवर से पहले मैच खत्म कर दिया 9 विकेट से। सर 9 विकेट से जायसवाल ने शतक ठोका, विराट ने टन 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 बजा दिया, रोहित ने कप्तानी में दिमाग घुसा दिया। यह सिर्फ जीत नहीं थी, यह जवाब था। जवाब उस कोच को, जवाब पूरी दुनिया को, जवाब उन लोगों को भी जो पर्दे के पीछे बैठे हैं और कहते हैं रोहित विराट अब बस करो असली बवाल, रिटायरमेंट का सवाल, मैच खत्म, शोर शांत, कैमरे ऑन। पहला सवाल सर, क्या यह आपका आखिरी मैच है? दूसरा सवाल, क्या आप अगले साल संन्यास ले लेंगे? तीसरा सवाल, क्या आपकी जगह किसी और को तैयार किया जा रहा है? और उस वक्त पूरा रूम चुप, रोहित की आंखें लाल, विराट का चेहरा सख्त। रोहित ने कहा, हम कब खेलेंगे, कैसे खेलेंगे, यह हमसे ज्यादा किसी और को तय करने का शौक है। और विराट ने धीमे से कहा, हमारा सपना 2027 का वर्ल्ड कप है, लेकिन हमें मौका मिलेगा या नहीं पता नहीं। कमरे में एकदम सन्नाटा, क्योंकि यह पहली बार था जब रोहित विराट ने संकेत दिया कि सिस्टम में वो ताकतें हैं जो इन दोनों की किस्मत लिखती हैं। विराट का गुप्त सपना। विराट कोहली क्यों टेस्ट से जाना नहीं चाहते थे? क्योंकि उनका लक्ष्य साफ था, एक 100 सेंचुरी, भगवान सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड, विराट 84 पर खड़े। फर्क सिर्फ 16 सेंचुरी का, और उनके पास 2027 तक 35 ओडीआई मैच हैं। अगर टेस्ट खेलने मिलते 50 मैच हो जाते। 16 शतक आसान थे, लेकिन डोमेस्टिक खेलने को कहा गया, इन्होंने खेला, जान लगाया, दिल्ली में, मुंबई में रन बनाए। और उसके अगले हफ्ते एक नोटिफिकेशन आता है, होंगे या नहीं, उसमें आप कहते हो कि शुभमन गिल ही हमारे लीडर है, लेकिन विराट कोहली और रोहित शर्मा के हवाले से सवाल होता है, जो इस टाइम सबसे ज्यादा रन बना रहे हैं। तो आपका सवाल का जवाब ये होता है कि यार अभी तो हमें पता नहीं है, अभी तो हम बाद में बात करेंगे, अभी तो बहुत टाइम है। तो इस पर उन पर क्रिटिसाइज जरूर हो रहा है, लेकिन अली साहब विराट कोहली ने इस ओडीआई सीरीज में वर्ल्ड पे वर्ल्ड रिकॉर्ड्स तोड़े हैं। एक जो सबसे बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड है, जो शायद लगता नहीं है कि अब वो रिकॉर्ड टूट सकेगा, वो है मोस्ट
प्लेयर ऑफ द सीरीज अवार्ड्स इन इंटरनेशनल क्रिकेट। यहां हमें विराट कोहली पहले ही टॉप पे नजर आ रहे थे, लेकिन ऐसा लग रहा है कि मोर वो अपनी जो मुस्तहकम पोजीशन है उसको टॉप कर रहे हैं। सचिन क्योंकि सेकंड नंबर पे हमें बहुत टाइम से नजर आ रहे हैं, लेकिन विराट कोहली मजीद टॉप पे है। कल शास्त्री ने कहा कि अगर विराट कोहली मजीद जो 3 साल खेल गए तो ये जो रिकॉर्ड्स हैं सचिन तेंदुलकर के सेंचुरीज के, वो ये तोड़ देंगे। देखिए अब बिल्कुल अब बातें ये की जा रही है कि 2 साल में तो वैसे भी क्या पता, इंडिया पता नहीं अब 35 मैच खेलता है, 40 मैच खेलता है, अभी कंफर्म नहीं है इतना। क्योंकि मसला ये है कि अब हर महीने तो ओडीआई सीरीज का आपके ज्यादा मैचेस तो ओडीआई और ऐसा भी नहीं होगा कि हर सीरीज में लोग शायद ये समझे कि विराट कोहली 3 सेंचुरियां 2 सेंचुरियां मारेंगे। एक्चुअल मुझे लगता है कि 2027 वर्ल्ड कप तक अगर चले गए ना और वर्ल्ड कप खेले तो रिकॉर्ड टूट जाएंगे। नहीं, मुझे लगता है कि 27 अगर 3-4 सेंचुरी का फर्क रहता है, विराट कोहली को चाहिए कि 27 के वर्ल्ड कप के बाद भी खेले सीरीज खेल के जाए, कोई बड़ी बात नहीं, किसी की जगह नहीं जाएगी। सचिन ने भी तो खेला था ना 11 के वर्ल्ड कप के बाद, ऐसा तो नहीं था कि बिल्कुल चले गए थे, उन्होंने थोड़ा खेला था टेस्ट क्रिकेट ही, लेकिन खेल ली थी उन्होंने। तो विराट कोहली भी खेल ले। अब अगर आप विराट कोहली के वो इंटरनेशनल सीरीज के अवार्ड देखोगे, सीरीज ये मैन ऑफ द मैच का अवार्ड नहीं है, ये प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड है। 22 अवार्ड है विराट कोहली के, सचिन तेंदुलकर के 19, शकीब उल हसन के 17 और लेजेंडरी जैक कैलिस की बात की जाए तो जो ऑलराउंडर थे उनके 14 मैन ऑफ द सीरीज के अवार्ड थे। तो ये जो प्लेयर ऑफ द सीरीज के अवार्ड थे, विराट कोहली इसमें पहले ही 21 थे, अब और स्ट्रांग हो गए, वो 22 पे हैं। अब इस टाइम जो नजर आ रहा है कि विराट कोहली अपनी जो पोजीशन है वो और मुस्तहकम कर रहे हैं। और जो उन्होंने अली साहब कल खेला, कल काफी लोगों को इस हवाले से सैडनेस रही कि यार कल मौका था, विराट कोहली छक्के चौके भी मार रहे थे। कल उन्होंने जो नो लुक 6 मारा वो बड़ा वायरल हुआ है सोशल मीडिया में, वो टिकटॉक्स में बड़ा उसकी हाइलाइट्स चल रही हैं। वो उन्होंने जो छक्का मारा और बड़ा क्लियर कट और जो नो लुक था, देखा भी नहीं उस छक्के की तरफ, वो बड़ा वायरल हुआ है। अग्रेसिव अलग करेगी या नहीं, क्योंकि ऑलरेडी इंडिया विनर है T20 वर्ल्ड कप की। हाँ यही बात है, लेकिन फिर आगे देखते हैं, उसके साथ ऑस्ट्रेलिया भी है, इसी तरह इंग्लैंड भी है, पाकिस्तान भी है और साउथ अफ्रीका भी है। इंडिया तो वैसे बेस्ट है ना, बेस्ट टीम है। फिर आगे देखेंगे तो क्या होगा। अभी इस सीरीज में इंशाल्लाह में पता चलेगा कि कौन कितने पानी में है। हाँ ये बात। ओके, हार्दिक पांड्या की वापसी है, वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव ऑलराउंडर ऑफ टीम इंडिया। नहीं, मुझे हार्दिक पांड्या से ज्यादा अभिषेक शर्मा की वक्त लगती है ना, क्योंकि उसकी जो वापसी है ना, जो उसने डेब्यू में जो मैच के लिए जो सेंचुरी मारा है पाकिस्तान के खिलाफ, जिसने बैटिंग की और फाइनल में जो बैटिंग की और ऐसे मैचेस में वो बहुत काउंटेबल है। अगर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की बात की जाए T20 की, तो क्या लगता है कौन स्ट्रॉन्ग है ज्यादा? लगता तो इंडिया है, लेकिन सपोर्ट पाकिस्तान को करता हूँ, क्या करूँ, मुश्किल है। बात है, पाकिस्तानी है, पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे, लेकिन टीम इंडिया अच्छी है। हाँ टीम इंडिया अच्छी है। ओके, अब मैंने कोई ऐसा प्लेयर बताया T20 फॉर्मेट के अंदर जो लगता हो कि यार ये इंडिया को टफ टाइम दे सकता है। पाकिस्तान की ये सब ज्यादा पराना इंशाल्लाह अभी इस दफा बहुत अच्छे चल रहा है, जैसे बुमराह को पिटा है। इंशाल्लाह आने वाला T20 जो वर्ल्ड कप हो रहे हैं ना, उसी में भी शायद उसी से हमारी उम्मीद थोड़ा है। हार्दिक पांड्या की वापसी है और हार्दिक पांड्या एक टेरर है स्पेशली पाकिस्तानी टीम के लिए। और अगर वैसे भी बात करें तो बहुत बोल्ड प्लेयर है ये इंडिया के पास, और नंबर 1 ऑलराउंडर थे, लेकिन अभिषेक शर्मा साइम अयूब ऑलराउंडर में अब नंबर 1 पर नजर आ रहे हैं। तो हार्दिक की 3 माह बाद वापसी है, तो साउथ अफ्रीका के खिलाफ ये कैसा परफॉर्म करने वाले हैं, बिकॉज इट्स क्लच दी पांड्या, जब भी परफॉर्म करते हैं मैच विन करवा कर ही देते हैं। जो हार्दिक पांड्या ना, उसका जो एटीट्यूड है वो काफ़ी एग्रेसिव है, ठीक है, और वो बहुत कामली खेलता है, ठीक है। तो इसलिए मुझे लगता है कि वो जो कमबैक करेगा ना, तो वो काफ़ी अच्छा रहेगा उसके लिए। और बाकी जो आपने पाकिस्तान की बात की है, तो इंशाल्लाह उम्मीद तो हमें है, और साइम अयूब से भी है, वो परफॉर्म करेगा। वो एक यंगस्टर है, उसको सपोर्ट जब हम करेंगे तभी वो आगे जाके अच्छा परफॉर्म करेगा, जब पाकिस्तानी अवाम उसको सपोर्ट करेगी। सपोर्ट डेफिनेटली हर टाइम करते हैं, एशिया कप में रो के सपोर्ट किया लोगों को एशिया कप जीत जाए, पर अनफॉर्चुनेटली नहीं जीते हैं। 15 फेब को मैच है, तो बाबर आजम क्या लग रहा है, वापसी करेंगे? 3-2 होगा, कोई भी जीत सकता है, कोई भी जीत सकता है। आपको क्या लगता है? मैं पहली बात ये ऐड करना चाहता हूँ, इन्होंने कहा कि इंडिया बहुत अच्छी टीम है। देखिए मेन उनके प्लेयर खेल नहीं रहे, रोहित शर्मा, विराट कोहली, यानी मेन प्लेयर्स के बगैर उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को टक्कर दी है, उन्होंने एशिया कप अनबीटन जीता है। मैंने आपको पहले भी कहा, जरूरी नहीं हर दफा लग साथ, जरूरी नहीं है, लेकिन 2 सेंचुरीज कंसेक्टिव मार के गए हैं और लास्ट मैच में 66 स्कोर किया इन्होंने, वोटा कमबैक। क्या लग रहा है, और ये वर्ल्ड कप में इनकी जगह बन गई है रोहित और विराट की? जी मुझे तो लगता है कि बन गई है, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस काफ़ी गुड है। बिल्कुल नहीं, स्ट्रॉन्गेस्ट 1 है भाई, एक से बढ़ के एक है। जसप्रीत बुमराह की मुझे ये बता कि उसकी बॉल नहीं हो तो वो गोली की तरह फेंकता है, वो कौन खेलेगा जसप्रीत बुमराह की?
और अभिषेक शर्मा जो कह लें कि यंग है और जिस तरह उसकी परफॉर्म जा रही तिलक वर्मा को ना भूलें। तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, किस किस को याद रहे कि रिंकू सिंह वो शुभमन गिल इंजरी से वापस आ रहे हैं, तो क्या ख्याल है कि शुभमन गिल की परफॉर्मेंस अच्छी देखने को मिलेंगी? शुभमन गिल की असल थोड़ी सी T20 में नहीं होती Okay. वो ODI में होती है, T20 में नहीं है, लेकिन बाकी एक से बढ़ के एक है। इंडिया टीम के एक से दो ही प्लेयर चलते हैं, और वो। नमस्कार दोस्तों, अगर आपको हमारे ताजा समाचार और रिएक्शंस पसंद आ रहे हैं तो तुरंत हमारे चैनल भारत तक लेटेस्ट को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम रोज लाते हैं नए न्यूज, क्रिकेट अपडेट्स और